आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। सुमित बगड़िया हैं और साथ ही साथ विवेक करवा भी हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ सनी है सहारनपुर से। सनी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन सुमित सर से है। ठीक है, क्या मैम मैंने 440 के रेट पे टेक महिंद्रा लिए हैं 200 और एक मैंने टीवी स्लैब भी लिया हुआ है 680 पे 200 क्वांटिटी। तो दोनों में क्या करना चाहिए? मैं लगभग 6 से 8 महीने रोक सकता हूँ। सुमित आपसे सवाल है, डीवीज लैब 680 का खरीद भाव, टेक महिंद्रा में 440 का खरीद भाव है। दोनों ही शेयर्स में 6 से 8 महीने रुक सकते हैं। और आज आईटी थोड़ा सा बढ़कर ट्रेड कर रहा है और फार्मा की तो हालत काफी खराब है। ज्यादातर स्टॉक 52 वीक क्लोज पर हैं। क्या सजेशन होगा आपका? देखिए सनी जी, आईटी स्टॉक्स के अंदर मोस्टली हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में हमें एक पुलबैक अच्छा देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा एक मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। 400 रुपए का इसका एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है। इनफैक्ट सपोर्ट लेवल्स तो 410 के ही है, लेकिन 400 साइकोलॉजिकल लेवल, ये अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है। जब तक अब इनके नीचे टेक महिंद्रा नहीं जाएगा तब तक स्टॉक यहां से पुल बैक ले सकता है। ये पुल बैक खत्म होगा 440 के आसपास, जो कि आपकी खरीदी का भाव है। अगर ये 440 के ऊपर अब कभी भी ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये स्टॉक के अंदर फ्रेश अपवर्ड मूव स्टार्ट होगा, जिसके अंदर ये स्टॉक 480 से 500 के लेवल दिखाएगा। 6 से 8 महीने के होराइजन के हिसाब से टेक महिंद्रा सही पीक है, होल्ड रखना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस में बिलीव करते हैं और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है ये स्टॉक में, तो 400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अदरवाइज लॉन्गर टर्म के टाइम होराइजन के हिसाब से कैश में ये स्टॉक अच्छा है। 440 का लेवल टूटने के बाद 480 से 500 का टारगेट, 6 से 8 महीने का टाइम होराइजन। दूसरा आपका स्टॉक था डीवीज लैब। डीवीज लैब में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। डीवीज लैब अभी इमीडिएटली वीक हो रहा है, इनफैक्ट वीक पहले से है और वीकनेस दिखा रहा है, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 550 और हो सकता है शायद हमको 530 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर आपको 1 से 1.5 साल का मिनिमम नजरिया रखना पड़ेगा। ये स्टॉक में तेजी तभी स्टार्ट होगी जब ये स्टॉक ऊपर में 630 का लेवल ब्रेक करेगा। जब तक ये स्टॉक 630 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्टॉक वीक है। हमें नीचे में लोअर लेवल्स देखने पड़ेंगे। आपको लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। 630 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा उसके बाद इसमें एक तेजी का टर्न अराउंड स्टार्ट होगा। उस टाइम पे आपको दोबारा जी बिजनेस पे एक बार व्यू लेना पड़ेगा। होल्ड कर सकते हैं 1.5 साल के होराइजन के हिसाब से। ठीक है, होल्ड करिए अपनी पोजीशन को और 1.5 साल तक का नजरिया भी रखिए। यहाँ पर तेजी एक्सपेक्टेड है लेकिन लॉन्ग टर्म में। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हमें आ रही हैं फेसबुक के जरिए, फटाफट से ले लेते हैं। शरद चंद्रा का सवाल आया पहले, HOEC पर ये जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स है इनके पास, 83 के भाव पर खरीदारी की हुई है, नुकसान में है थोड़ा, लेकिन विवेक अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी इसके देखें तो एक नॉर्थवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। एनकरेजिंग डेफिनेटली है ये, लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी आपको क्या कहती है? इनके लिए क्या सलाह होगी? कौन सा स्टॉक बोला दीपाली? हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। देखिए अभी एक्सप्लोरेशन कंपनीज में क्या हो रहा है कि जैसे क्रूड लोअर लेवल्स में होने के कारण ये कंपनीज फायदा नहीं कर रही है, और जब तक क्रूड यहाँ से ऊपर नहीं जाता है कंपनीज खाली एवरेज परफॉर्मेंस देती रहेगी और ज्यादा यहाँ से कोई प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ने वाली नहीं है। और तो आपको यहाँ पे क्रूड को भी एनालाइज करना पड़ेगा। क्रूड अगले 1 या 2 साल में क्या होने वाला है। इनफैक्ट क्रूड की डिमांड कमी होने वाली है, ओवर सप्लाई अभी भी है, और ओपेक चाहे कितना भी ट्राई करो ये प्राइसेस नहीं बढ़ रही है, और काफी एग्रीमेंट्स उनके बीच में होते रह रहे हैं प्राइस प्रोडक्शन कट का भी। तो मेरे हिसाब से ये कोई मतलब ऑन रैलीज आप इससे निकल सकते हो। और अगर आपको मतलब क्रूड रिलेटेड कंपनी लेनी है तो मेरे हिसाब से ONGC बेटर या ऑयल इंडिया बेटर पिक रहेगा। ठीक है, 2 और क्वेरीज आई है फेसबुक के जरिए। तो संबित के जुबिलेंट फूड्स पर 100 शेयर्स इनके पास 1035 के प्राइस पर। सुमित आप देखिए जुबिलेंट फूड्स के चार्ट्स। और एक स्टॉक और है, वो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का। ये धर्मेंद्र का सवाल आया है, यहाँ पर 500 शेयर्स है 50 का भाव। तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक 50 की बाइंग और जुबिलेंट फूड्स 1035 की बाइंग। क्या करें दोनों शेयर्स में? जुबिलेंट फूड बाइंग प्राइस क्या बोला दीपाली आपने? 1035। देखिए जुबिलेंट फूड के अंदर अभी एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट है जुबिलेंट फूड के अंदर 970 के लेवल्स। अगर ये 970 के लेवल्स टूटा तब तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर 970 के लेवल्स नहीं टूटता है तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी जब ये ऊपर में 1070 के लेवल्स ब्रेक करेगा। जब तक ये 1070 ऊपर में लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये स्टॉक एक रेंज में घूमेगा। और जो रेंज मैंने बताई उस रेंज का ध्यान रखें, 970 नीचे में, ऊपर में 1070 का लेवल ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी।
जिसके अंदर हमें 150 से 200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक बार स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राय मिल चुकी है। एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आनंद जी जुड़े हैं, अमृतसर से इन्होंने कॉल किया है। नमस्कार आनंद जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी बताइए। सवाल 2 स्टॉक पे है मैडम। फर्स्ट स्टॉक है मैडम ITI, ठीक है, वो मैंने मैडम 100 शेयर बाय किए हैं मैडम, 103 रुपए की मैडम मेरी बाइंग है। और एक मैडम मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक IOB मैडम 1200 शेयर है मैडम, 30 रुपए 50 पैसा की मेरी बाइंग है मैडम। किस भाव पर खरीदा है? सॉरी आई कुडंट कैच योर प्राइस। 30 रुपए 50 पैसा मैडम। ठीक है, 30 रुपीज 50 पैसा, दोनों में ही फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है। आगे आपको रुकना पड़ेगा अगर एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं तो। जान लेते हैं विवेक का क्या मानना है। विवेक, ITI को देखिए पहले, यहाँ पर जो इन्होंने खरीदारी की हुई है करीब 103 रुपए के भाव पर खरीदी है और ऊपरी लेवल्स पर ही इन्होंने खरीदारी की है। हालांकि हमने देखा है पिछले 3 महीने में एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखने को मिली, लेकिन इनकी जो परचेजिंग प्राइस है काफी ऊपर के लेवल्स पर है। और साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक 30 रुपए के आसपास खरीदारी यहां पर भी की है। दोनों पर ही आपकी क्या राय है? इसमें मेरे को 30 सेकंड ज्यादा चाहिए। ITI में एक यूनिक स्टॉक बोलूंगा मैं यहाँ पे, मतलब फंडामेंटली आप अगर इसको देखते हो तो कंपनी का करीबन मार्केट कैप 4700 करोड़ है और नेटवर्थ इसका करीबन 1900 करोड़ नेगेटिव नेटवर्थ है और बुक वैल्यू करीबन 31 रुपीज माइनस में आता है। तो आप देख लीजिए 100 के ऊपर आपने लिया है तो काफी महंगे दामों में लिया है और अगर ये नंबर्स आप देखो तो इसको कभी भी टच नहीं करोगे। और दूसरी चीज, अगर इसकी सेल्स देखो आप, अगर पिछले 3 या 4 साल की सेल्स देखो तो इस बार ये काफी बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और क्योंकि ये सरकारी कंपनी होने के कारण ऐसे लग रहा है कि अगर ये सेल्स ऐसे कंटिन्यू होता है और टेलीकॉम अगर इंडस्ट्री यहाँ से फर्दर ग्रो होती है, जियो जैसे प्लेयर्स काफी स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रिवाइवल यहाँ से आ जाए। तो इसको मैं सेल नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक होल्ड भी नहीं बनता है। तो ऑन रैलीज आप जैसे आपको अगर ये 100 रुपया भी वापस मिल जाता है ना तो आप इसमें से निकल जाइए। तो मतलब फंडामेंटली काफी नेगेटिव ये है। रिगार्डिंग IOB, देखिए मतलब अगर मिड कैप और स्मॉल कैप PSU बैंक्स में अगर आपको बनना हो तो मेरे हिसाब से आंध्रा बैंक बहुत अच्छी लगती है और कॉर्पोरेशन बैंक अच्छा है। IOB बहुत हालत खस्ता है इसकी, आप अगर बैलेंस शीट के अंदर जाके देखो इसको कभी टच नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से आप रिस्क मत लीजिए, आंध्रा बैंक में आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सलाह आपको मिली है।